हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजन जायसवाल आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का एक वीडियो आपके चैप्टर क्लास 11 से रिलेटेड है, जो कि है बहुत ही इजी चैप्टर है, जो कि है आपका मोशन ऑफ पार्टिकल मेनली इन वन डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें। मैं आपके लिए एक चैप्टर लाया हूँ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग मेनली स्ट्रेट लाइंस के बारे में ही पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइंस रिलेटेड डायमेंशन पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, मोशन स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो ये चैप्टर एक्चुअली किस पार्ट का है? ये एक्चुअली आपका है काइनेमेटिक्स के पार्ट का है। ये आपका काइनेमेटिक्स के पार्ट का है। और काइनेमेटिक्स क्या है? मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। इस काइनेमेटिक्स पार्ट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल। चैप्टर का नाम जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए चैप्टर का नाम ध्यान से देखिएगा तो मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल लेंगे और पार्टिकल हम कैसे लेंगे? हम उसको पॉइंट पार्टिकल समझेंगे। मतलब हम लोग जनरली उसको ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या जितना वो पाथ लेंथ कवर करेगा वो उस पार्टिकल के साइज से बहुत ज़्यादा होगा। तो हम पार्टिकल को मेनली एज अ पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। और ये काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर है, जिसमें क्या है, हम लोग काइनेमेटिक्स में एक्चुअली क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में हम लोग इस काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। मोशन डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम मोशन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। कॉज वगैरह हम लोग को जानना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ता है किसी एक फ्रेम का, जिसको हम लोग कहते हैं अपना रेफरेंस फ्रेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम हम उसको कहते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? एक्चुअली ये पहले बात हमको समझना, पहले हम जानते हैं फ्रेम क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज सबसे अच्छा एग्जांपल आप लीजिए, आप तीन पर्सन को समझिए, तीन पर्सन को आप कंसिडर करिए। दो ट्रेन में हैं और दो लोग हैं। तीन पर्सन को हम एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ पर ट्रेन जा रही है, ठीक है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन में दो पर्सन है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा पर्सन है। तो अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करें, एक्चुअली मोशन है क्या? मोशन जनरली होता है आपका, मोशन को अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये होता है चेंज इन पोजीशन। अगर किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज इन द मोशन। लेकिन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक फ्रेम का जरूरत पड़ता है, जिसके रेफरेंस में आप मोशन को क्या करिएगा, डिस्क्राइब करिए। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक ले रहे थे कि तीन हमने ऑब्जेक्ट लिए, तीन लोग लिए। तीन लोग, हम तीन पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर सेकेंड है और यहाँ पर एक थर्ड है, ध्यान से देखिएगा। तीन पार्टिकल्स। तो अगर हम इस सेकेंड और थर्ड, जो कि ट्रेन में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, दो दोस्त हैं, तीनों ही दोस्त मान लो है, ठीक है। तो सेकेंड मान लो ये चल के आ रहा है, एक प्रीवियस स्टेशन से, एक प्रीवियस वाले स्टेशन से चल के आ रहा है। तो वहाँ पर दोनों क्या है, ट्रेन के अंदर आराम से बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो अगर सेकेंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये तीसरा क्या मूव कर रहा है? नहीं। तीसरा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये सेकेंड वाला क्या मूव कर रहा है? नहीं। दोनों तो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो दोनों तो क्या कहेंगे कि तुम मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। सेकेंड कहेगा थर्ड को, थर्ड भी कहेगा तुम भी रेस्ट में हो। लेकिन इसका एक और साथी बंधु, जो कि यहाँ पर जिसको हम फर्स्ट बोले हैं, और जो नेक्स्ट स्टेशन पर बैठकर उनका वेट कर रहा है कि ट्रेन आएगा और हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेन था एक्सप्रेस, चला गया काट के, ठीक है, बच्चा पकड़ ही नहीं पाया, देखता ही रह गया। तो उस टाइम पे अगर ये फर्स्ट बंधु इस तीनों को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, सेकेंड और थर्ड को, तो क्या देख रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है, ये दोनों ही क्या ट्रेन का स्पीड से इसके लिए मूव कर रहे हैं। तो हमने फ्रेम चेंज कर दिया। सेकेंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो थर्ड के रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है।
क्योंकि वो उसके साथ बैठा हुआ है एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही ट्रेन में। लेकिन फर्स्ट जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसके लिए सेकंड क्या है, मूव कर रहा है। जो भी ट्रेन का वेलोसिटी हो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर का जो भी स्पीड हो उसके रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है। तो अगर हमने फ्रेम चेंज कर दिया, फ्रेम माने जिससे हम जिस ओरिजिन को कंसिडर करके हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर क्या है मोशन डिस्क्रिप्शन के बारे में ही बात करेंगे, तो वो क्या होता है, चेंज होता है। थर्ड के रिस्पेक्ट में ये रुका है, ठीक है, नॉट इन मोशन, बट फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दे बोथ आर इन मोशन। तो इस तरह से हमको रेफरेंस फ्रेम का ज़रूरत पड़ता है। तो रेफरेंस फ्रेम का ज़रूरत किस लिए पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम का ज़रूरत मेनली मोशन का डिस्क्रिप्शन के लिए पड़ता है। तो रेफरेंस फ्रेम एक्चुअली होते क्या है, रेफरेंस फ्रेम एक्चुअली आपका मेनली देखा जाए रेफरेंस फ्रेम अगर, तो ये रेफरेंस फ्रेम दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, और दूसरा एक होता है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। अब बात सुनिए, एक्सेलरेटेड फ्रेम और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होता है। मान लीजिए जैसे पहला केस मैंने जो दिखाया कि दो दोस्त बैठे हुए थे ट्रेन में और तीसरा प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। तो तीसरा जो था, जिसको अगर तीसरा मैंने ये जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, इसको अगर हम रेफरेंस मान ले, इसको अगर हम अपना रेफरेंस मान के इन दोनों को ऑब्जर्व करें, तो इस टाइम पे मेरा ये रेफरेंस क्या हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है। रुका होने के कारण उसका कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, उसका कुछ स्पीड नहीं है, उसका कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, तो होगा अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही, ठीक है, अगर आप एक कार में बैठ के जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग्जरी कार में बैठकर वो जा रहा है और वो क्या कर रहा है, वो स्पीड को अपना चेंज करते हुए अगर एक्सेलरेशन ले रहा है, मैंने शुरू में स्पीड कम था, वेलोसिटी कम था, बाद में वेलोसिटी बढ़ाते 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 वो जा रहा है, तो वो कहलाएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम। मतलब क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, या तो उसका एक्सेलरेशन खुद हो जाए या इसका बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाए, ठीक है। तो ये बात है एक्सेलरेटेड फ्रेम का। तो दो मेनली फ्रेम्स के बारे में हमने यहाँ पर बोला। एन एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होता है, या तो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करता है, वो तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग देखेंगे कि अनएक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, या यूनिफॉर्म मोशन में रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में वो कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर सकता है। तो ये दो तरह के हमारे रेफरेंस फ्रेम होते हैं। जनरली हम लोग, ठीक है, यहाँ पर अनएक्सेलरेटेड फ्रेम से रिलेटेड ज़्यादा कंसिडर रहेंगे, और रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। एक्चुअली अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है क्या चीज़। तो ये सब इससे बारे में जानते होंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये हमारे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल में अगर दिखाया जाए, जो कि एक्स वाई जेड है, हर एक एक्सिस एक डायमेंशन को दिखाता है, और इनका क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग रेफर करके किसी मोशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया, यहाँ पर उसका पोजीशन से हम कह रहे हैं, यहाँ पर उसका पोजीशन है r1 एट टाइम t1, और यहाँ पर उसका पोजीशन है r2 एट टाइम t2। तो हमने ये r किसके रिस्पेक्ट में मापा, टाइम तो चलिए हम लोग एक क्लॉक से माप सकते हैं, एक घड़ी से माप सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ मैंने r यूज़ किया क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर ये r1 मापा गया किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये r2 भी किसके रिस्पेक्ट में मापा गया, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो जनरली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, और चूंकि हम यहाँ पर मेनली 1 डायमेंशनल के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल के बारे में हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि बॉडी, जैसे यहाँ पर मैंने बॉडी मूव किया यहाँ से यहाँ तक, मैं कोशिश करूँगा कि मोशन को, अपना डिस्क्रिप्शन को सिंपल बनाने के लिए, उसको 1 डायमेंशनली करने के लिए मैं इसका जो पाथ है उसको एक्स एक्सिस के साथ मैच कर देने की कोशिश करूँगा, और मैं ये
कोशिश करूँगा कि हम जो मोशन का डिस्क्रिप्शन करें वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा पॉसिबल हो पाए। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए हम लोग बहुत ही छोटे से वीडियो में ही लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए नया वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट तो ज़रूर करें। लेकिन जब अगर कमेंट मेरे पास पहुँचेगा मैं आपसे इंस्पायर होऊंगा और मैं आपके लिए ठीक है 11 का वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आज का वीडियो बस छोटा सा ही रखते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।